नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नौकरशाही हावी रहती है, यह आरोप आम है। केंद्र की सत्ता हो या राज्यों की सरकारें या अन्य जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो रही हो, हर एक जगह से एक आवाज जमकर उठती है कि अफसर, सांसद हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, नहीं किसी की सुनता। और मंत्रियों की भी यह शिकायत बार बार सामने आती है कि अधिकारी गण उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं। आज एक ताजा मामला है जो सुर्खियों में मामला है, दिल्ली से जुड़ा। दिल्ली में लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और वहां जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर पहुंचे हुए विधायक गण हैं, उनका आरोप यह है कि ना तो वहां के अधिकारी फोन उठाते हैं, ना उनकी सुनते हैं, ना उनकी समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं। और उसको लेकर जो दिल्ली राज्य विधानसभा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी केंद्र की सरकार बैठती है, उस स्पीकर ने चिट्ठी लिखी है वहां मुख्य सचिव को कि सुनिए, आप जो है जनप्रतिनिधियों को अनदेखा ना करिए, उनकी अनदेखी बिल्कुल ना कीजिए। खैर, वो बात दिल्ली की थी। मैं बात करने जा रहा हूं देश के दिल मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जो शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक मामला आया, वो उसने चौंका दिया सबको। मामला दूसरा था और हो कुछ और गया, और सरकारी जो खेमा था, ट्रेजरी बेंच थी, वो तापती रह गई और सन्नाटा खिंच गया। दरअसल मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, रीवा जो है क्षेत्र है, वहां का एक विधानसभा है सेमरिया। सेमरिया से आने वाले कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्नकाल के दौरान एक मामला उठाया था। मामला यह था कि उनके पुत्र पर पुलिस कैसे अन्याय, कैसे अत्याचार कर रही है। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने चुनाव लड़ लिया था और वो चुनाव लड़ना ही उसे महंगा पड़ गया। और उसके बाद पुलिस पीछे पड़ी हुई है। जो राजनीति होती है, स्थानीय राजनीति होती है, उसका वो शिकार हो गया है। उसे जमकर परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस मामले पर जब सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था और इसके बाद जो जवाब गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल का आया, तो उसके बाद पूरी की पूरी एक जो तस्वीर थी वो बदल गई। और जो ट्रेजरी बेंच थी, सरकारी पक्ष है, और जो हमने ये भी देखा कि वहां जो अफसर गैलरी है, अधिकारियों की दीर्घा होती है, वहां भी आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सब कोई अवाक थे। मसला मामला ये था कि जो अभय मिश्रा है, उनके पुत्र पर कुछ केस दर्ज हुए हैं उनके जो क्षेत्र है वहां स्थानीय थाने में। और उस क्षेत्र में मामला दर्ज होने के बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सारा कुछ हुआ, जांचें हुई, अफसर भी बदले। और दिलचस्प ये रहा कि एक जो आया पुलिस का, जो वहां उस थाना क्षेत्र का प्रभारी था, एसओ था, उसकी रिपोर्ट कुछ थी। फिर जो दूसरा वहां फुल फ्लेज्ड थाना प्रभारी आया, उसकी रिपोर्ट कुछ और निकली। तो कुल मिलाकर इस मामले, इस मसले की सदन में गूंज हुई। सदन में गूंज होते हुए अभय मिश्रा ने बहुत सारा दर्द प्रकट किया, बयां किया। उन्होंने सारा कुछ बताया कि कैसे जब एक जनप्रतिनिधि, एमएलए क्षेत्र का, और जो अभय मिश्रा की पहचान है वो एक दबंग जनप्रतिनिधि की है और वो अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं। खबरें उनकी को लेकर निरंतर आती हैं, वो कहीं कोई समझौते करते नहीं हैं। तो जब उन्हें परेशान और प्रताड़ित किया जा सकता है, उनके पुत्र के साथ जो कुछ हो रहा था, जो उन्होंने दृश्य प्रकट किया, दृश्य खींच के वहां दिखा दिया, रख दिया सदन के भीतर, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के भीतर, तो उसके बाद जो कुछ हुआ, और जो दूसरा जो पहलू और पक्ष है, उसने बहुत ज्यादा शनाका खींचा। उसने दरअसल ये जो नरेंद्र शिवाजी पाटिल हैं, ये तमाम जवाब देते देते और अचानक से उनका गला भरा आया, रुंध गया गला, आंखें छलछला गईं, डबडबा गईं। और जब उन्होंने ये कहा कि मिश्रा जी, जो कुछ आपके साथ हुआ है, विपक्ष के विधायक के पुत्र जो कहीं उस दंश को झेल रहे हैं, पुलिसिया दंश, या जो प्रशासन की एक दादागिरी होती है, कथित दादागिरी, या जो एक उसका अपना रुतबा होता है, और यदि उसने ठान ले, यदि वो थाना प्रभारी ठान ले, पुलिस वाले ठान ले, तो फिर अच्छे अच्छे कहीं बच नहीं सकते। तो जब ये जो नरेंद्र शिवाजी पाटिल ने कहा, इनके पास गृह राज्य मंत्री का दायित्व है, और जो गृह महकमा है
वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास। मोहन यादव ये जो है वही मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विपक्ष कहता है कि तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, मोदी और शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल वो अलग है, लेकिन नरेंद्र शिवाजी पाटिल ने ये बताया है कि हुजूर जिस जुल्म का, जिस जो कहीं प्रताड़ना के शिकार होने की बात आप कर रहे हैं, उसका शिकार मैं भी हो चुका हूं। सोचिए, ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और उन्होंने जब ये कहा कि उनके पुत्र के खिलाफ भी ऐसा ही एक झूठा मुकदमा लाद दिया गया था और उसे लेकर उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। आप सोच लीजिए आप, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुखिया मोहन यादव, और मोहन यादव सरकार में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल क्या बता रहे हैं सदन को कि उनके अपने बेटे के खिलाफ पुलिस ने एक झूठा, एक फर्जी मुकदमा कायम कर लिया था और उसे लेकर बहुत परेशान रहे, पीड़ित रहे, पूरा का पूरा परिवार हलाकान हुआ। कल्पना कीजिए क्या वो कह गए और ये कहते-कहते उनकी कहीं आंखें भी डबडबा रही थी, उनका गला भी रुंध रहा था और तो बड़ा एक अजीब-सा दृश्य रहा और जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उसकी जो बेंचें हैं, वहाँ वो सब विस्मित से देख रहे थे और ये कोई एक पहला और ऐसा मामला नहीं, दरअसल पूरी की पूरी व्यवस्था को ऐसा कर दिया गया है पंगु, अब अफसर निरंकुश हैं। जैसा अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हर तरफ की समस्या है, देश भर में ये हालात हैं। आप अधिकारियों को फ़ोन लगा के देखिए, कोई लगा ले, आप मंत्री हों, आप विधायक हों, सांसद हों, जनप्रतिनिधि हों, यदि उसकी इच्छा है तो वो आपको सुनेगा, उसकी इच्छा है तो नहीं सुनेगा, कोई संहिता नहीं है देश भर में। और हर तरफ से यही आवाज़ है और उसकी वजह यही है कि खुद जो केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, राज्यों में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और बात ये लोग बार-बार किया करते हैं कि अधिकार संपन्न बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों के अधिकार हों, लेकिन सच्चाई तो यही है जो नरेंद्र शिवाजी पाटिल ने व्यक्त की कि उनके पुत्र को भी नहीं बख्शा। कब नहीं बख्शा कि वो विधायक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जाने-माने नेता हैं अपने क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ मामला मुकदमा हो गया। फिर इसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप ऐसे हुआ कि जो ये मामला था, इसे लेकर उन्होंने कहा और ये अभय मिश्रा कह रहे थे कि वो न्याय के लिए मंत्री जी को पैरों में गिर सकते हैं। उन्हें इसमें कोई गुरेज या परहेज नहीं है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो इसके बाद ये जो गृह राज्य मंत्री पाटिल ने घोषणा की सदन में कि हम उस जो टीआई है, जिसको लेकर सारी बातें सामने आई हैं, उसको सस्पेंड करते हैं। साथ-साथ उन्होंने जाँच के इस पूरे मामले के आदेश दिया और उन्हें जो विधायक थे, कांग्रेस का खेमा था, जिन्होंने कहा कि उसको हटाकर जाँच की जाए, उसको जिले से ही हटा दिया जाए, तो उसको भी कहीं मंजूर किया गया और कुल मिलाकर ये मामला और ये मसला दर्शाता है, बतलाता है कि वास्तव में जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी स्थितियाँ हैं क्या? ये तो यही दिखता है कि 2 कौड़ी की इज्जत हो गई है अब इन जनप्रतिनिधियों की, जो बड़े-बड़े जो अपने क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी जनता एक बहुत बड़ी संख्या वाले जो चाहे वो कह लीजिए विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी हालत क्या है? कि जो चाहे उन्हें रगड़ दे और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल यही बना हुआ है, बार-बार यही उठता है। कहा जाता है कि नहीं ऐसे हालात नहीं होने देंगे, लेकिन इसकी वजह यही है कि चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके इर्द-गिर्द सिमटा रहे। विकेंद्रीकरण की बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ केंद्रीकृत है और जब तक केंद्रीकृत ये बनी रहेंगी स्थितियाँ, तब तक तो कोई किसी का भला होने वाला नहीं है और देखिए जब विधायक, मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जन की क्या बिसात है? उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे, उसे क्या-क्या जो है जिस जो जुल्म और ज्यादती की बात हुई, इस पूरे मसले को जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ क्या कुछ होता होगा? कितनी निरंकुशता है, ये मामला उसी की एक बानगी है। क्या आप कहिएगा इस पूरे मसले मामले पर कि मंत्री जी रो रहे हैं सदन में, कह रहे हैं कि उनके खुद के पुत्र के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया था और वो जो सामने विपक्ष का विधायक था, वो अपना दर्द बयाँ कर रहा था। उधर इन्होंने ही अपना जो सिर था उसके कंधे पर रख दिया और विपक्षियों के कंधे पर रखकर अपना कहीं कुछ जो मर्म था बता दिया। लेकिन क्या ऐसे मंत्री को मंत्री रहने का अधिकार है? एक सवाल ये भी है। जो भी हो, अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।